हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का हम मैथ करेंगे। चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आप देख सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये आपका चैप्टर है बच्चों। काफी सारे इसमें मेथड्स हम कर चुके हैं। आपके सामने दो पेयर आते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए, पेयर आता है आपके सामने किसका? समीकरण का, या फिर इक्वेशन बोल दो। इक्वेशन का पेयर आता है, मतलब दो इक्वेशन आते हैं और उसमें हर एक इक्वेशन में दो चर होते हैं। क्या होते हैं? दो वेरिएबल होते हैं, दो चर होते हैं जिनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो ये वैल्यू बच्चों कैसे फाइंड आउट करते हैं? अलग अलग मेथड्स हैं बच्चों उनके लिए, और हमने काफी सारे मेथड सीख लिए हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड। फिर एल्जेब्रिकल जो मेथड है उसमें हमने क्या क्या सीखा है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। क्या सीखा है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों प्रतिस्थापन विधि। फिर आपका एलिमिनेशन मेथड आता है, विलोपन विधि जिसको बोलते हैं। और अब जो हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है बच्चों। तो इस मेथड को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, और बच्चों इसकी हेल्प से फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। आपके सामने जो मैं समीकरण लिखूंगा उसको आप देखिए, पहचानते होंगे काफी सारी चीजों को। तो उसके बाद हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए जनरल इक्वेशन लिख देता हूं। जो समीकरण होते हैं a1x, जो समीकरण होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण मैं लिखता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों ध्यान से, क्या इसको आप समझ पा रहे हैं? क्या चीज है? देखिए, ये दोनों क्या हैं? समीकरण है, और मैंने जो जनरल फॉर्म है वो लिखी है इनकी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये चीज हम ध्यानपूर्वक सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इनको नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने? देखिए, यहां पे हम करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यानी आप इसको बोल सकते हैं वज्र गुणन विधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसीलिए ध्यान से इसको सीखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने कौन से जो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल्स, चर कौन से हैं। एक तो है x। क्या है? x मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक है y, वो यहाँ पे लिख दिया मैंने। और तीसरा वेरिएबल कोई नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया 1। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, x, y और एक मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। तो देखिए, जो x वाला है, ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया, इसके लिए y, और इसके लिए मैंने 1 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टार्ट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे कोई गेम खेलते हैं, है ना, कोई गेम खेलते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भाई जो कोई भी पहले चाल चलता है तो उसके बाद कौन चलेगा, है ना, उस तरह से हम चेक करते हैं। तो गेम खेलते टाइम हम ये देखते हैं कि चक्की किस तरफ से चलेगी, है ना, चक्की इस तरफ से ऐसे चलती है। तो इसी तरह से हम यहां से शुरू करते हैं B1 B2 से, ठीक है, B1 B2 से शुरू करते हैं और चक्की चलेगी इस तरफ। क्लियर है? कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले लिख देंगे हम B1
और इधर लिख देंगे B2। B1 B2 के बाद क्या आएगा, C1 और C2। ध्यान से देखिए, फिर C1 C2 के बाद क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ तो आपके बाद इक्वल टू आ जाता है। तो हम A1 A2 नहीं लिखा था हमने, इसलिए हम यहाँ पे शुरुआत में आ जाते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ये हो जाएगा A1 A2। थोड़ा हमें इसको नजदीक लिख देता हूं ताकि ये Y हो गया। अब देखिए C1 C2 आ गया, उसके बाद आप लिखेंगे A1 और A2। क्या लिखेंगे, A1 और A2। उसके बाद यहाँ पे जो 1 है, इसके बाद क्या आ जाएगा, जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हमें खत्म करना है। तो B1 और B2 आप यहाँ पे लिख देंगे। ये चीज समझिए बच्चों पहले, ठीक है। ये हमने कैसे किया कि सबसे पहले आपको ये देखना है, ये याद रखना कि शुरुआत कहां से करनी है, स्टार्ट कहां से करना है। तो स्टार्ट आपने किया B1 B2 से, और किस डायरेक्शन में चलना है, किस तरफ चलना है, आगे की तरफ चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 C2, फिर घूम के हम इधर आ गए, फिर A1 A2, और फिर लास्ट में B1 B2 पे हमने खत्म कर दिया। ये चीज समझे। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इनका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कैसे करेंगे, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यहां से यहां गुना करना है हमको, और यहां से यहां, यही तो होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह यहां से यहां गुना करना है, और यहां से यहां गुना करना है। यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है, यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ये चीज समझ में आई। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज यहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है x बटे B1 की C2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, B1 C2। बीच में लगाएंगे आप माइनस का निशान, और आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, B2 C1। देखिए B2 C1, B2 C1, ठीक है। इसी तरह से y बटे क्या कर देंगे आप, देखिए y के नीचे क्या है, C1 A2 और C2 A1। तो आप कर देंगे C1 A2 माइनस A1, C1 A2 एंड C2 A1, C2 A1 आप कर देंगे, इज इक्वल टू 1 बटे A1 B2 और A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, जो मेन स्टेप है वो एक तो ये है, ठीक है, एक तो ये है और एक स्टेप ये है। ये दोनों स्टेप मेन है। यहां तक अगर आपने कर लिया तो आपका अब क्वेश्चन मैक्सिमम हो चुका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। बहुत ही सिंपल टर्म्स में अब आपका आंसर आने वाला है। तो ये दो चीज अगर आपको समझ में आई है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आई है तो बच्चों इसको आप पूछ सकते हैं। आप अपना हैंड रेज कीजिए, क्वेश्चन अपना पूछिए कि क्या चीज समझ में इसमें नहीं आई है। मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आपको समझ में आनी जरूरी है। तो देखिए, इसको मैं यहाँ पे, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। 1 बटे यहाँ पे है A1 B2 माइनस A2 B1। इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते और सबको इक्वल लिखते हैं बच्चों। नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, ये कर लिया आपने नोट। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, शुरुआत हम यहां से करेंगे बच्चों, ठीक है। हमेशा जब पहली टर्म लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो यहां से करेंगे हम, B1 को C2 से, ना कि B2 को C1 से। तो पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना, ये की पॉइंट है इसका। अब देखिए कि ये आपके पास आ गया x बटे समथिंग, y बटे समथिंग और 1 बटे समथिंग। ये आ गए आपके पास तीनों चीज। अब अगर x का मान निकालना है तो x बटे जो भी आपके पास आया है इसको रख दीजिए, 1 बटे जो भी है, और यहां से x का मान आप निकाल सकते हैं इजीली।
इसी तरह से y की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी इजीली। बस यही 2 स्टेप हैं जो आपको करने हैं। तो इसको नोट डाउन कर लिया आपने। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको ध्यानपूर्वक समझ ले बच्चों आप। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़े और बेहतर तरीके से हम इसको सीखते हैं। तो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए, इसी तरह से हमने किया है भाई। x y 1 और ये लिखा है b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, यही तरीका हमने सीखा है। b1 c2 माइनस b2 c1, यही किया है। और देखिए, ये हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल दी। कैसे निकाली है बच्चों? जैसे ये 1 था, तो आपके सामने जो 1 था, ये देखिए, ये जो 1 है, हमने 1 में क्या लिखा था, 1/a1 b2 माइनस a2 b1, यही लिखा था। तो देखिए, हमने डायरेक्ट अगर x की वैल्यू निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि x बटे ये जो b1 c2 माइनस b2 c1 है, ये इसके बराबर रख देंगे 1/a1 b2 माइनस a2 b1 के। ठीक है, और इसके बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी, वो x की वैल्यू ये आ जाएगी और y का मान ये आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको x और y का मान दे दिया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, और इसके बाद बच्चों ये आपके लिए एग्जाम्पल हो जाता है, उदाहरण। कैसे आप करेंगे देखिए इसको ध्यानपूर्वक। आपके सामने 2 समीकरण दिए हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 11x प्लस 15y प्लस 23 इज इक्वल टू 0, 7x माइनस 2y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत हमें कहां से करनी है भाई, b1 और b2 से, फिर c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, फिर x बटे हमने क्या लिखना है भाई, b1 इंटू c2। तो देखिए, ये b1 और c2 हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर आप माइनस क्या करेंगे, b2 एंड c1, तो b2 c1 कर दिया। इसी तरह y बटे इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद 1/11 इंटू माइनस 2 माइनस 7 इंटू 15। तो इनको आप इस तरह से हल कर लेंगे, और यहां से x और y की वैल्यू आपकी इजीली आ जाएगी बच्चों। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने किया है, आपको पता है यहां से आप शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन शुरू करा, 15 इंटू माइनस 20, फिर माइनस 2 इंटू 23, फिर y बटे आपने किया 23 गुना 7 माइनस कितना किया आपने, 20 गुना 11, कितना किया आपने, 20 इंटू 11। तो बच्चों ये 20 है, 20 है, 20 इंटू 11। फिर आपने किया 11 इंटू -2 और माइनस 7 इंटू 15, यही किया है बच्चों, आप देख सकते हैं। तो ये भी इस तरह से आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका कर दिया है। ठीक है, अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपकी वैल्यूज जो है x और y की आ जाएंगी बच्चों 2 और 3। क्लियर है? तो इसको आप फर्दर सॉल्व करके देखेंगे तो यही वैल्यूज आएंगी। ये एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि किस तरह से आप इनको कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो जो बेसिक चीज है आपको नोट डाउन करनी है वो है ये कि x की वैल्यू फाइनली क्या आती है आपकी, और y की वैल्यू क्या आती है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स,
अब हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि हमने ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करना है। Which of the following pair of linear equation has unique solution? यूनिक सॉल्यूशन पता है बच्चों, जिसका एक हल होता है उसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मतलब बहुत सारे हल जिसके होते हैं। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, एक हल होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम एक चीज रिवाइज करते हैं। देखिए ये आप जनरल इक्वेशन ध्यान पूर्वक देख लीजिए, इसी की मदद से हमें पता लगेगा। और यहाँ पे हम करते हैं बच्चों कुछ चीज रिवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा भाई यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी एक हल। एक हल किस केस में आता है स्टूडेंट्स? एक हल आता है जब a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के। ये बच्चों जो जनरल आपके पास इक्वेशन है, उसी से मैंने a1 a2 और b1 b2 लिए हैं, जो कि x और y के कोएफिशिएंट हैं, ठीक है। तो a1 a2 b1 b2 के जब बराबर नहीं होगा तो आपका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होंगी, जो ग्राफिकल मेथड में आप देखेंगे तो ये जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये चीज मैंने बोला था बच्चों बहुत काम आने वाली है आपकी, इस टेबल को आप अच्छे से नोट करें, इसीलिए बोला था। देखिए चैप्टर के एंड तक भी आपके काम आ रही है। अब इसके बाद बच्चों यूनिक सॉल्यूशन हमने कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई हल नहीं। तो मुझे बताइए नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, ठीक है, नो सॉल्यूशन किस केस में होता है, और फिर इसके बाद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस केस में होंगे। तो बच्चों यहाँ पे नो सॉल्यूशन की जब बात आती है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा इसका। तो ये किस केस में होता है बच्चों, ये होता है जब a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता c1 बाय c2 के, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास नो सॉल्यूशन रहता, कोई हल नहीं रहता। और ये कब होता है भाई, एक भी हल नहीं आएगा जब हमारी लाइंस होंगी समांतर यानी पैरेलल। नोट डाउन कीजिए इनको। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया। अब तीसरा आता है बच्चों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो बहुत सारे जिसके हल होते हैं। तो इस केस में बच्चों क्या होता है, a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2 बराबर है c1 बाय c2, ये तीनों बराबर होते हैं। और जो लाइंस होती हैं वो कोइंसाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी लाइंस होती हैं बच्चों। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के केस में होता है। अब हमें जो क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें ढूंढना है कि भाई एक सॉल्यूशन किसका है। एक सॉल्यूशन किसका होगा जिसमें भाई a1 बाय a2 और b1 बाय b2 इक्वल नहीं होंगे, तो c1 बाय c2 का तो सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे ढूंढने हैं और उनका जिसका एक सॉल्यूशन है उसको हल करना है। तो इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको आप चेक कीजिए। सबसे फर्स्ट पार्ट, पहला भाग जो है इसका, पहला पार्ट क्या है, x माइनस 3y माइनस
3 इज इक्वल टू 0 और इसका दूसरा समीकरण 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका आप चेक करके देखिए, जो इसके कोएफिशिएंट है a1 a2 b1 b2 क्या वो बराबर है, नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार ट्राई करेंगे और बताएंगे इसका कि कौन सा हल इसका होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जो a1 है, a1 की जगह पे 1 है और a2 की जगह पे 3 है। देख लीजिए ध्यान से, a1 की जगह पे 1 है और a2 की जगह पे 3 है, तो लिख दिया हमने। इसी तरह हम b1 और b2 की जगह पे क्या है ये भी लिख देंगे, और c1 और c2 की प्लेस पे क्या है ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। तो b1 की जगह पे कितना है, -3 और ये -9। अब c1 कितना है, -3 एंड -2। अब इनको हम कंपेयर करेंगे बच्चों। कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a1 बाय a2 को चेक करेंगे। a1 बाय a2 कितना है, a1 बाय a2 1/3। b1 बाय b2 कितना है, -3/9, -9 कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये भी 1/3 आ जाएगा। अब c1 c2 कितना है, -3/-2। तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, a1 बाय a2 बराबर है b1 बाय b2, बराबर नहीं है c1 बाय c2 के, ये आ रहा है। और यहां से हमें क्या देखने को पता चलता है कि भाई यहाँ पे इस केस में नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि यही आ रहा है हमारे पास। तो यहां से चेक करते ही हमें पता लग गया कि इसका होगा नो सॉल्यूशन। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी हम हल निकालेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए हम पहले चेक करके देख चुके, फर्स्ट वाला इसका नो सॉल्यूशन आ रहा है। इसी तरह हम जो इसका सेकंड पार्ट है, दूसरा पार्ट है, वो चेक करेंगे और इसमें देखेंगे कि क्या आ रहा है। तो 2x + y = 5। 3x + 2y = 8। इसको चेक करेंगे बच्चों। इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे आपको बिल्कुल सिमिलरली वही चीज करनी है। a1 a2 की वैल्यूज आप लिखेंगे, कितनी आ जाएंगी, 2 और 3। फिर b1 b2 की वैल्यूज कितनी आएंगी, b1 1 है, b2 2 है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये चीज पता लग रही है कि a1 a2 है 2/3 और b1/b2 है 1/2। तो यही इक्वल नहीं है, बिकॉज a1 by a2 is not equal to b1 by b2, therefore यूनिक सॉल्यूशन एक हल होगा। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हम लगाते हैं, और यहाँ पे आपका जो मेथड है भाई, a1 स्टार्ट कहां से करेंगे हम, b1 से। तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2, इसी तरह से स्टार्ट करेंगे और ऐसे इनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो यही तरीका आपको लगा के इसको हल करना है बच्चों। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे और आप वैल्यूज बताएंगे बच्चों x और y की क्या क्या वैल्यूज आई हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।